दोस्तों आज आप बेहद ही आसान भाषा में प्रूफ के साथ जानोगे कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल के जरिए मुद्रा लोन को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और आप ये भी जानोगे कि इसमें हैंड होल्डिंग एजेंसीज की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये जो 3 डॉट से ऊपर वहां पर आपको सिलेक्ट करके वहां पर जो ऑप्शन हो उसमें से डेस्कटॉप साइट सिलेक्ट करना है। जैसे आप वहां पर क्लिक करोगे नीचे डेस्कटॉप साइट करके एक ऑप्शन आएगा, वहां पर आपको टिक मार्क करना है। तो यहां से आपको ऐसा पेज आपके सामने ओपन होगा, तो आप यहां से आप इजीली अप्लाई कर पाओगे। वहां पर आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको मुद्रा लोन मित्र करके गूगल में जाके सर्च करना है। आप जैसे ही वहां पर सिलेक्ट करोगे, सर्च करोगे, आपको मुद्रा मित्र करके जो पहली वेबसाइट दिखेगी आपको वहां पर क्लिक करना है। आप जैसे ही वहां पर क्लिक करोगे आपके सामने ये मुद्रा लोन पोर्टल ओपन होगा, मुद्रा मित्र करके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है उसके बारे में आपको सारी डिटेल मिलेगी। जैसे कि 3 कैटेगरीज है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु कैटेगरी में आपको 50,000 तक लोन मिलती है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक की, और तरुण कैटेगरी में 5 लाख से 10 लाख के बीच में। दोस्तों यहाँ पर अगर आप शिशु कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप महिला के नाम पे लोन अप्लाई करिएगा, और तरुण कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको पुरुष के नाम से अप्लाई लोन करना चाहिए। ये कुछ सीक्रेट बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये ऐसा करोगे तो आपको जो लोन होगी आपकी वो इजीली हो पाएगी। इसके रिलेटेड हमने एक और वीडियो बना के रखा है। आपको मुद्रा लोन अप्लाई करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप वो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे आपको डेफिनेटली 100% कुछ ऐसी चीजें जानने को मिलेगी जिससे आप इजीली मुद्रा लोन को अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आपको यहां पर जो कंटिन्यू फॉर पीएमएमवाई लोन जो है वहां पर आपको क्लिक करना होगा। तो उसके बाद आपको आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा, उद्यमी मित्र करके। तो यहाँ पर आपको लिखा गया है कि 138 लेंडर्स यानी कि बैंक्स और एनबीएफसी यहाँ पर आपको लोन देते हैं। करीबन 1,35,000 से ज़्यादा इसमें ब्रांच का नेटवर्क है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी और आपको यहाँ से 3 लोन अप्लाई कर पाओगे, मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया लोन्स और एमएसएमई लोन्स। हम लोग यहाँ पर मुद्रा लोन में अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पर आपको कैटेगरी सबसे पहले चूज करनी होती है। आप न्यू एंटरप्रेन्योर हो यानी कि आपका नया बिजनेस है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर हो यानी कि आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स हो यानी कि डॉक्टर, एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसा कुछ है तो आप वहाँ पर क्लिक कर सकते हो। हम यहाँ पर न्यू एंटरप्रेन्योर पे यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे आप हमें यहाँ पर नीचे 3 ऑप्शन दिखेंगे। आपको यहाँ पर अपना नेम ऑफ एप्लीकेंट में अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिख के जनरेट ओटीपी जो है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर जनरेट ओटीपी के ऊपर आप क्लिक करोगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। 6 डिजिट का ये ओटीपी नंबर होगा। आपको ये ओटीपी नंबर ये जो बॉक्स है उसमें आपको भरना है। हम लोग यहाँ पर वो ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी को जैसे ही यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, आपका जो रजिस्ट्रेशन है आपको एक ऐसा मेल पॉपअप आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। और आपको अभी यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल की डिटेल यानी कि आपको अपनी सारी डिटेल यहाँ पर आपको आगे के जो फॉर्म आएगा उसमें आपको भरनी होगी। तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ऑलरेडी हो चुका है, पहला स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको कौन कौन सी डिटेल भरनी होगी? आपको डिटेल भरनी होगी जैसे कि ईमेल आईडी, जेंडर, एप्लीकेंट का नाम, वो सारी डिटेल। उसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जॉब एक्सपीरियंस, आप कितना टाइम का एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से आप काम कर रहे हो, आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आपने कोई बिजनेस आइडेंटिफाई किया है कि नहीं किया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको भरनी होगी दोस्तों। यहाँ पर आप सिलेक्ट अलग अलग पोर्टल, यहाँ पर आपको ये जो पोर्शन है दोस्तों आपको अच्छे से उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा है कि आपको हैंड होल्डिंग पोर्टल की रिक्वायरमेंट है तो आपको यहाँ पर यस सिलेक्ट करके जो पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है कि आपकी ऑलरेडी कोई लोन चालू है, अगर चालू है तो आपको कितनी अमाउंट की वो लोन चालू है वो भी यहाँ पर आपको लिखना है। हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कि हमारी 5 लाख की लोन ऑलरेडी चालू है। उसके बाद जैसे ही हम लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये जो सबमिट का बटन है वहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका उद्यमी मित्र पोर्टल जो है उसमें आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। और उसके बाद आपको ये पोर्टल के जरिए आप अलग अलग हर एक टाइप की लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे और सारी डिटेल्स, प्रोफाइल वगैरह सारी डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये पोर्टल में आपको कौन कौन सी चीज़ें मिलेगी जैसे कि हैंड होल्डिंग एजेंसीज के बारे में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। लोन एप्लीकेशन सेंटर होगा, यहाँ से भी आप अपनी लोन को अप्लाई कर पाओगे। अलग अलग टाइप की, हर एक टाइप की लोन यहाँ पर आप अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद लोन इंक्वायरीज, आप कौन कौन सी आपने लोन इंक्वायरीज की है वो भी यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगी। और नॉलेज सेंटर यहाँ पर है, यानी कि आपको अगर गवर्नमेंट की कोई भी लोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप ये नॉलेज सेंटर में जाके वहाँ से जाके आप ले पाओगे।
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। आपका खुद की प्रोफाइल ही ओपन हो चुकी है, यहाँ पर ही आपको सारी डिटेल मिलती है। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर हैंड होल्डिंग एजेंसीज के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हैंड होल्डिंग एजेंसीज, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये एजेंसीज सिलेक्ट की है। उनको बोला गया है कि जिन जिन लोगों को लोन लेने में तकलीफ हो आप उनको सपोर्ट करें। तो ये सारी अलग अलग हैंड होल्डिंग एजेंसीज की अलग अलग एक्सपर्टीज होती है। जैसे कि यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंसी, अगर आपको एनर्जी रिलेटेड को अगर आपका प्रोजेक्ट हो तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट पे सिलेक्ट कर सकते हो। एप्लीकेशन फिलअप, फॉर्म फिलअप में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कैसे फिलअप करना है वो आपको नहीं पता चल रहा है, तो वो आप पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हो। आपको क्रेडिट काउंसलिंग की जरूरत है तो वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सब्सिडी रिलेटेड कोई इश्यूज है तो आप मार्जिन मनी और सब्सिडी है वहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको वो लोग सारी हेल्प करेंगे और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड देंगे। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप अच्छे से उसको एक्सप्लोर करिएगा। मुद्रा लोन के लिए दोस्तों हम लोग ये एप्लीकेशन फिलिंग और प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन की जो टैब है उसके ऊपर हम लोग जैसे ही सिलेक्ट करेंगे हमें नीचे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दिखेगा। हमें अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। हम लोग यहाँ पर गुजरात का एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट राजकोट डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे और सर्च क्लिक करोगे आपके सामने ये डिस्ट्रिक्ट की सारी हैंड होल्डिंग एजेंसीज का नाम, उसका एड्रेस और उनकी जो स्किल है वो सारी चीज़ें दिखेगी। हम लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर एजेंसीज को सिलेक्ट करते हैं, एमएसएमई फैसिलिटेशन डेस्क करके वहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं और उसे जैसे ही सिलेक्ट करके हम लोग सेंड रिक्वेस्ट टू हैंड होल्डिंग एजेंसीज यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो वो अपनी हमारी जो लोन की सारी डिटेल्स वो हैंड होल्डिंग एजेंसीज के पास पहुंच जाएगी और आपको भी उनका सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो अब आपको क्या करना है, उनसे कांटेक्ट करना है और आपको अपनी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल उनको देनी है ताकि आपको वो प्रॉपरली हेल्प कर पाए, क्योंकि उनका काम ही यही है कि जिन जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है उनको पता नहीं चल रहा है उनको वो हेल्प करें। और उसके अलावा यहाँ पर लोन इंक्वायरी पे आप अगर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी आप लोन के लिए इंक्वायरी कर पाओगे। आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बननी होगी कि अगर आपको कोलेटरल फ्री लोन यानी कि विदाउट प्रॉपर्टी की लोन की रिक्वायरमेंट है तो वो सिलेक्ट करना है, कितना मार्जिन मनी आप भर पाओगे वो सिलेक्ट करना है। तो ये सारी सिंपल चीज़ें आपको यहाँ से भर के भी आप ये पोर्टल के जरिए भी आप गवर्नमेंट की अनेक टाइप की जो योजनाएं होती है उसमें आप इंक्वायरी अपनी कर पाओगे। तो बहुत कम लोग दोस्तों इस पोर्टल का अच्छे से उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ लोन भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर्पस ऑफ लोन भी अगर आप सिलेक्ट करो तो वो भी कर सकते हो और उसके बाद इंक्वायरी नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स गवर्नमेंट एजेंसीज को मिल जाएगी। यहाँ से भी आप मुद्रा शिशु, मुद्रा किशोर, मुद्रा तरुण और अदर एमएसएमई लोन के लिए भी अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं।